बिहार में फिर से बम्पर बहाली, 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली होने की घोषणा हो चुकी है। अधिसूचना का लीजिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जी हां साथियों, कौन कौन विभाग की आप बात करना चाहते हैं? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, मतलब कि जिस विभाग की आप बात करिए सब में ढेरों संख्या में रिक्तियां एकदम कह लीजिए कि आ रही है, वैकेंसी आ रही है और इसके लिए प्रस्ताव जो है कि भेजा जा चुका है। शिक्षक बहाली में कितने पद होंगे और पहले कितने पद कहे जाते थे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। पहले अखबार में क्या कुछ आई थी और अब अखबार में क्या कुछ आ रही है, चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से माहौल बदल रहा है, आइए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। सारी जानकारी से रूबरू कराते हैं कि कौन कौन विभाग में कितना पद होगा और ये क्या झूठ है या सच है, ये आंकड़े क्या केवल दिखावटी हैं, क्या नेताओं के दिमाग का एक यह कह लीजिए कि टाइम बम है जो कि तमाम बिहार के युवाओं को लुभाने के लिए रखा गया है। आइए करते हैं इस पर बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इस चुनाव की तैयारी में कैसे बिहार की जनता से वोट लेना है इसका दिमाग नेताजी लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको लग रहा होगा भैया ये कौन सा नया बात बता रहे हैं, तो हम नया बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके दिमागों पर, आपके मस्तिष्क पर पड़े जो धूल का परत है हम उसको हटाते हुए आपके ही मानस पटल पर आपकी ही चीजों को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि नेताओं के द्वारा आपके साथ किया क्या जा रहा है। देखिए, बिहार में जो चुनाव होनी है उसकी तैयारी हमने जैसा कहा कि नेताजी शुरू कर दिए हैं, इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। अब देख लीजिए, आज के अखबारों में बम्पर बहाली की बात कही गई है, जिसमें कि 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली की को लेकर के प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आपको लग रहा होगा कि भैया कौन कौन से विभाग हैं, इसमें कौन कौन से विभाग में कितने पद आ रहे हैं और सबसे बड़ा कि शिक्षक बहाली में कितने पद आ रहे हैं। तो हम आपको पहले ये दिखा दें कि आज जो अखबारों से खबर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इतने इतने पद इस विभाग में है, तो यहां आपको दिखा दे। इसके बाद हम ये भी दिखाएंगे इससे कुछ ही दिन पहले जब अखबारों में आई थी तो फिर उसमें क्या कुछ आया था। देखिए, राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई है। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि रिक्त पदों को भरना जाएगा चुनाव से पहले। नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब ना हो, इसके लिए विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों को अधियाचना मतलब कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। समझ रहे हैं कुछ बात? भेजा जा चुका है। आगे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2 लाख से अधिक रिक्त पदों पर की अधियाचना विभिन्न चयन आयोग और बोर्ड को भेज दी गई है। आप समझिए, भेज दी गई है। तो विभाग कौन कौन है भैया? तो विभाग है शिक्षा विभाग सबसे पहले, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें जो कहा जा रहा है कि 75,291 पद होंगे इसमें। शिक्षा विभाग मतलब कि सीधे तौर पर बात करें बीपीएससी टीआरई 4, और बीपीएससी टीआरई 4 का मतलब है कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12, कुल मिलाकर 75,291। और वहीं पर लाइब्रेरियन की भी बहाली, विशेष शिक्षक की बहाली इसी सब में आनी है। तो समझिए कितने सीटों पर बहाली आएगी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, अभी जस्ट दिखाएंगे इससे पहले कितना बहाली की बात कहा गया था। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 45,734, गृह विभाग की बात करें 41,414, जल संसाधन विभाग का 7,000 के आसपास है, लघु जल संसाधन विभाग का 6600 है, ग्रामीण विकास विभाग का 14 जो है कि 1,667 है, पंचायती राज विभाग का 16,496 है, कृषि विभाग का 7,543 है। कुल मिलाकर 2,14,721 पदों पर बिहार में भर्ती होने जा रही है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल कि क्या डोमिसाइल के बिना ये बहाली का कोई औचित्य है? जहां एक तरफ युवा डोमिसाइल को लेकर 5 जून को आंदोलन करने वाले हैं, ये देख लीजिए पोस्टर, आंदोलन नहीं महाआंदोलन करने वाले हैं। तो अब ये जो युवा बिहार का है वह परेशान है नौकरी के लिए, और जब बिहार के ही नौकरी निकलती है तो इसमें चयन कहां के लोगों का हो रहा है, तो फिर बिहार के लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो ये समझने वाला तर्क है। एक तरफ वैकेंसी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ बहाली जब होता है उसमें पता चलता है कि बाहरी राज्य वालों को नौकरी बांटा गया है और बिहार के लोग जो हैं ऐसे बेबस लाचार हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आंदोलन का डेट। अब आपको क्या करना है, आंदोलन में शामिल होना है कि नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आखिर कब तक कोई चुप रहे, कब तक जो है कि लोग बिहार के लोग वोट देकर के अपना शांत बैठल रहे और लोग को नौकरी लेकर जाते रहे, कब तक? तो अब युवा आंदोलन कर रहे हैं, महाआंदोलन कर रहे हैं। सोचिए तो क्या होगा उस दिन, क्या कुछ होगा। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं, उस आंकड़े को दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले इसी अखबार में छपा था। ये अखबार में जो आंकड़े हैं इसमें कहा गया था, अभी जैसे शिक्षा विभाग में 75,000 कहा गया ना, अभी यही अखबार में कुछ ही दिन पहले आंकड़े जो दिए गए थे कि बिहार में 2,75,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी, और जिसमें कि शिक्षा विभाग बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, उसमें कहा गया था कि 1,20,000 पदों पर बहाली होगी। अब आप समझिए कि किस तरह से कब क्या आंकड़े दिखाए जाते हैं, ये आंकड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। बिहार की जनता इन्हीं पेपरों को पढ़ती है, पेपरों को पढ़कर खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है आहा हमरे सरकार नौकरी कितना दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाए ये नेताओं को भली भांति आता है। कैसे लुभा कर उससे वोट लिया जाए ये पक्ष को भी आता है और ये विपक्ष को भी आता है। अब लीजिए, आपको लग रहा होगा कि हम जो है कि यूं ही बोल रहे हैं, तो हाल ही में खान सर का शादी समारोह था। शादी समारोह में आपने देखा कि वे सभी नेतागण पहुंचे थे जो खान सर को गाली गलौज टीका टिप्पणी कौन कौन बात नहीं कहते थे, सब बात कहते थे। धड़ाधड़ मतलब जेल तक भेजने की बात करते थे, पेपर लीक में आरोपी भी बना दे रहे थे। एकदम कितने लाइव इंटरव्यू सेशन में सब कोई खान सर पर बोलते थे। लेकिन खान सर के साथ फोटो खिंचाने में सब नेता शामिल हो गए, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। अब आप समझिए ये कैसी राजनीति है। और वही खान सर जो इन नेताओं लोगों को खूब बोलते थे, वही खान सर इन नेताओं लोगों को कार्ड भेजे हैं, और वही खान सर जिसको इन नेता लोग बोलता था, वही खान सर के शादी में ये लोग भोज में जो है कि शामिल होकर के अपना फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया पे डाल रहा है। दिमाग लगाइए, आखिर सब आदमी सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट कर रहा है? जानते हैं इसके पीछे की राजनीति होती है, राजनीति है पब्लिसिटी का। एकदम आप सही सुन रहे हैं, ये एक प्रचार का बड़ा माध्यम होता है जिससे हर व्यक्ति दो फायदे देखते हैं, एक तो अपना पब्लिसिटी, दूसरा सामने वाला का तो होता ही है, क्योंकि दोनों नामी हस्ती है और दोनों के साथ का जब जाएगा फोटो और भी तहलका मचेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुल मिलाकर बिहार के जनता को मिला क्या? हाथ में लड्डू भी मिलता तो कोई बात है, कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला। ना डोमिसाइल पर कोई बोलने वाला है, ना ही खान सर बोलेंगे डोमिसाइल पर, ना बिहार की जो सत्ता पक्ष में है, जो विपक्ष में है वो भी नहीं बोलेंगे। बिहार के जनता और वो खास युवा जो वोट देता है, अपने नेताओं को चुनता है, वही बेचारा दर दर की ठोकर खाता है और आंदोलन पर आंदोलन करता है, सब कुछ सहता है। क्या करे? अब देख लीजिए, वैकेंसी तो खाली सोशल मीडिया पर है। आप चाहे बीजेपी का ट्विटर हैंडल देखिए, चाहे जदयू का ट्विटर हैंडल देखिए, रोज आपको नौकरी ही नौकरी मिलेगा। लेकिन किसी के मुख से यह सुनने को नहीं मिलेगा कि इस बिहार में निकलने वाले नौकरी में कितने अदर स्टेट के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये आंकड़े कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसका क्या तात्पर्य है? हमारी वो बातें सही साबित हो रही है जो हमने कहा कि बिहार की जनता को कैसे लुभाना है वोट लेने के लिए, उसके पूरी प्लानिंग हर नेताओं को पहले से तैयार करके खुद रखे हुए हैं और उस सबको पता है कैसे फिर से वोट लेना है। तो चुनावी दौर है, चुनावी दौर में नौकरियों की फिर से भरमार सोशल मीडिया पर दिख रहा है। कब ये परीक्षा होंगी, कब ये नौकरी होगा, कब लोग ज्वाइन करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात हम आपको बता दें
चुनाव से पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली की वैकेंसी आनी है और वो परीक्षाएं भी होनी है, इतना तो तय है मानी जा रही है। इसमें डोमिसाइल भी लगनी लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आया है उस खबर के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तमाम युवाओं के तरफ से जोरदार तरीके से आवाज भी बुलंद किए जा रहे हैं। जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इतना तो आप जान लीजिए, अगर आप बिहार से लगाव रखते हैं तो बिहार में नौकरी की भरमार है। काहे कि आप जानबे करते हैं यहाँ डोमिसाइल हटाने वाली ही सरकार है। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।